क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कुछ समय लेट हैं, तो मैं सीधा परमेश्वर के वचन की इस अध्ययन में हम लोग जाना चाहते हैं। पिछले हफ्ते का हमने क्या किया उसको थोड़ा रिकैप करते हैं और फिर हम लोग आज के इस क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने मेनली सुसमाचारों के बारे में हमने ध्यान दिया था कि 4 सुसमाचार हैं और हमने उनको देखा था। सुसमाचारों के 4 वृतांत हैं, यदि मैं कहूँ तो सुसमाचार 1 है, सुसमाचारों के विवरण 4 हैं, उसके वृतांत 4 हैं। देयर आर 4 नैरेटिव्स, है ना। 4 वो जो नैरेटिव्स हैं, 4 विवरण जो है वो दिए गए हैं। तो हमने ये देखा था कि 4 सुसमाचारों के वृतांतों की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। क्या एक काफी नहीं था? क्या मरकुस काफी नहीं था? क्या लूका काफी नहीं था? क्या मत्ती काफी नहीं था? या फिर क्या यूहन्ना काफी नहीं था? इससे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा था कि 4 सुसमाचारों में 3 सुसमाचार जो मत्ती, मरकुस और लूका का सुसमाचार है, उनको सिनोप्टिक गॉस्पेल्स यानी कि समदर्शी सुसमाचार कहा जाता है। समदर्शी का मतलब है एक जैसे दिखने वाले, है ना, जिनकी रूपरेखा लगभग एक जैसी सी है। वहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके ना फिर से जी उठने और फिर उसके स्वर्गारोहण के बारे में बड़े सिले सिलवार तरीके से, है ना, बड़े ही एक क्रमानुसार वो बताते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार की ओर आते हैं, यूहन्ना कहता है मुझे इस क्रम से कोई लेना देना नहीं है, मेरा एक फोकस है, मैं उस फोकस के अनुसार जैसे जैसे ना परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा मैं उसके अनुसार लिखूंगा। तो जो पहले 3 सुसमाचारों ने, उन्होंने ध्यान दिया प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को लिखने के बारे में, एक बायोग्राफी को लिखने के बारे में, अलग अलग फोकस के साथ। लेकिन यूहन्ना ने क्या ध्यान दिया? यूहन्ना ने ध्यान दिया, बोले कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाना है। तो इसलिए उसके सुसमाचार में 7 ऐसे कथन हैं जो मैं हूं के साथ है ना, आई एम के साथ है, मैं हूं, है ना। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो ये मैं हूं के साथ है, आई एम के साथ है। और ये मैं हूं क्या है? ये पुराने नियम में जब मूसा के सामने परमेश्वर प्रकट होता है, उस आग की जलती हुई झाड़ी के अंदर जो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, तो वहां मूसा पूछता है कि परमेश्वर तू कौन है? तो वो कहता है आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। तो वो जो मैं हूं का जो पुराने नियम में अर्थ है, वो जो नाम दिया गया है वो है यहोवा, है ना। जब परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया मूसा के सामने, तो उसने कहा या हाँ, या हाँ, जिसका मतलब है मैं हूं, जिसका मतलब है मैं हूं और मैं रहूंगा, मैं हमेशा से हूं, जिसका मतलब ये है। तो वहां से परमेश्वर का नाम पड़ा यहोवा, है ना। तो यूहन्ना क्या करना चाह रहा है? यूहन्ना करना चाह रहा है कि जो पुराने नियम का यहोवा है, नए नियम में यीशु मसीह वही है ना। क्योंकि यूहन्ना एक ऐसे समुदाय के लिए लिख रहा है जो कष्टों में होकर जा रहा था, जो दुखों में होकर जा रहा था, मंदिर से जिनको निकाल दिया गया था, आराधनालय से जिनको निकाल दिया गया था, और उसको हम कहते हैं जोनाइन कम्युनिटी। यूहन्ना का एक समुदाय है ना, जिनकी फिक्र यूहन्ना कर रहा है। और यूहन्ना कह रहा है तुम चिंता मत करो, तुम विश्वास को मत त्यागो, ये वही यीशु है जो पुराने नियम में आई एम था, जो पुराने नियम में यहोवा था, नए नियम में वो यीशु वही आई एम है, उससे कम नहीं है, उसका अधिकार उससे कम नहीं है, वो परमेश्वरत्व में उससे कम नहीं है। देखो उसने खुद कहा है मैं हूं, मैं हूं। तो ये बातें सिखाने के लिए यूहन्ना कहता है। फिर यूहन्ना 7 चिन्ह दिखाता है, हम उसे आश्चर्यक्रम भी कह सकते हैं, बट यूहन्ना कहता है वो चिन्ह है, दे आर साइंस, है ना। और साइन क्या करते हैं? हमें किसी की ओर इंगित करते हैं, है ना, किसी की ओर संकेत करते हैं। बोले काना में पानी को दाखरस में बदलना, ये संकेत कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? परमेश्वर की ओर संकेत कर रहा है। जिसने ये चिन्ह दिखाया वो कह रहा है वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह वही परमेश्वर है ना। तो ये 7 चिन्ह जो है, यदि आप यूहन्ना में 7 चिन्हों को देखेंगे, सब अलग अलग है।
ना, सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, कोई एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं, सब अलग अलग है। दे आर सैंपल्स, दे आर सैंपल्स ऑफ व्हाट जीसस डिड इन दिस लाइफ। एक एक करके यूहन्ना ने उनको चूज कर लिया, बोले देख लो तुम्हें कैसा वाला चमत्कार चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। जब हम छोटे थे तो मैं दुकान पे बैठता था, तो एजेंट आते थे, वो एक अटैची लेके आते थे, उस अटैची में 50 प्रकार की चप्पलें होती थी, 50 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की। बोले देखो साहब ये इतने की है, ये इतने की है, इतने की है, इतने की है, ये सिर्फ सैंपल है, आपको ऐसी कितनी मंगवानी है, 10 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, 1000 जोड़ी, ये सिर्फ सैंपल है ना। ये आपको किसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो 7 चिन्ह जो हैं वो सिर्फ सैंपल्स हैं, वो सैंपल कह रहे हैं ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह ने बहुत किए, ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह ने बहुत किए। और यूहन्ना कहता है अपने सुसमाचार में, यदि मैं उनको गिनाने लग जाऊं, यदि उनका मैं सबका वर्णन करने लग जाऊं तो क्या होगा, पेपर खत्म हो जाएंगे। आज के जमाने में कहीं पेपर, उस समय में ना जो चरम पत्र खत्म हो जाएंगे, कुछ रह नहीं जाएगा लिखने के लिए, इतने। तो सैंपल्स उनमें से यूहन्ना ने हमारे सामने रख दिए। तो यूहन्ना का क्या फोकस था, यूहन्ना का था कि मैं उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के रूप में, यहोवा के रूप में, आई एम द ग्रेट आई एम के रूप में उसे दिखाऊं। ऐसे ही अलग अलग सुसमाचारों का भी अलग अलग फोकस था, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो सुसमाचारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, समदर्शी सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह की बायोग्राफी बताने वाले सुसमाचार, और प्रभु यीशु मसीह को ना परमेश्वर के रूप में जानबूझकर प्रकट करने वाला सुसमाचार, जो लोग जो सताव में जा रहे थे उनको विश्वास में बढ़ाने वाला जो वो सुसमाचार है। तो इस प्रकार से हम लोग 2 अलग अलग रूप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मरकुस रचित सुसमाचार, ठीक है। अब क्योंकि ये बाइबल स्टडी है ना, हम लोग इसकी थोड़ी सी ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग एक एक पद पढ़ के जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग एक एक पद पढ़ के जाएं। हम उसको है ना फ्रॉम द रूफ टॉप, है ना, हमारी अप्रोच क्या होगी, वी आर स्टैंडिंग एट द रूफ टॉप, और हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं सुसमाचार को एज ए होल, है ना, एज ए होल देख रहे हैं, एक संपूर्ण रूप से हम उसको देख रहे हैं। और उसका संदेश क्या है, उसकी थीम क्या है, उसके मुख्य पद क्या है, इनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग उसकी थीम के बारे में देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार की थीम के बारे में। उसके ऑथरशिप में भी हम आएंगे, आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी हम लोग थीम को देखते हैं। हालांकि मरकुस यीशु की शिक्षाओं में रुचि रखता था, यीशु की शिक्षाएं उसने उसमें दी हैं, बट मार्क इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द एक्शंस ऑफ जीसस। शिक्षाओं के बारे में भी बात करता है, लेकिन मरकुस ज्यादा किसके बारे में चिंतित है, यीशु के कामों के बारे में। उसकी दिलचस्पी किसमें है, व्हाट जीसस डिड, उसका फोकस उसके ऊपर ज्यादा है। टीचिंग्स के बारे में है, हम लोग वो भी देखेंगे, बट ज्यादा फोकस उसका है व्हाट ही डिड, हिज एक्शंस, उसके कामों के बारे में। और उसका जो अब कहे कि द हार्ट ऑफ द गॉस्पल, अगर हम पूरे सुसमाचार को देखें, द हार्ट ऑफ द गॉस्पल वो पाया जाता है 8 अध्याय उसके 27 से लेकर 33 पद में। चैप्टर 8 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 27 to 33, दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल, है ना। और अगर हम देखें तो ये लगभग बीच में भी है, क्योंकि 16 चैप्टर्स है और 8वें चैप्टर में ये आ रहा है ना, तो लगभग बीच में भी है, बट ये सिर्फ बीच में नहीं है, बट दिस इज द मेन फोकस जहां हमें मरकुस लेकर जाना चाहता है, हम उसको पढ़ेंगे ना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 27 से लेकर 33 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मरकुस 8 अध्याय उसका 27 से लेकर 33 पद। वहां पर लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांवों में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला,
पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से भी एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तुम मसीह है। तब उसने चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये बात किसी से न कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। यीशु मसीह दो चीजों के ऊपर यहां पर फोकस है। सबसे पहले फोकस क्या है कि यीशु मसीह कौन है, हु इज जीसस, कि यीशु कौन है। इसलिए उसने चेलों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं हूं, मैं कौन हूं, लोगों के अनुसार क्या है? तो बोला जी कोई तुम्हें भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुम्हें एलिया कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है ना, कोई कुछ कहता है। फिर यीशु पर्सनल हो जाता है ना। यीशु पर्सनल फिर कहता है, अच्छा वो जो कह रहे तुम क्या कहते हो, है ना, तुम क्या कहते हो? फिर इससे पहले कि कोई और उत्तर देता, है ना, पतरस सबसे आगे खड़ा होकर एज ए लीडर ऑफ 12 वो कहता है तू मसीह है ना, तू मसीह, तो क्राइस्ट है। अब मसीह का मतलब क्या है ना? मसीह का मतलब है कि जो प्रतिज्ञा किया हुआ है पुराने नियम में, जिसकी यहूदी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वही है ना, तो वही है। अब इब्रानी भाषा में तो है मसाया, है ना, लेकिन यूनानी भाषा में है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। और दोनों का मीनिंग क्या है? आप कभी आपने सोचा हो कि मसीह का मतलब क्या है ना? मसीह का मतलब है द अनोइंटेड वन, अभिषिक्त जन, जिसका अभिषेक हुआ है। परमेश्वर ने जिसे अभिषेक करके इस संसार में भेजा कि लोग उस पर विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पाए। बोले तो वही है ना? लेकिन अभी समय नहीं था इस बात को प्रकट होने का, तो यीशु मसीह ने कहा कि अभी किसी से ये बात मत कहना। तब वो उनको सिखाने लगा। तब वो क्या पहली बात उसने सिखा दी, उन्हीं के मुंह से सिखा दी कि लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें क्या मानना है? तुम्हें ये मानना है कि मैं मसीह, मैं मसीह हूं। अब वो मसीह का काम कैसे पूरा होगा? जो मसीह आया है वो काम कैसे पूरा होगा? क्योंकि मरकुस जो है वो कामों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो यीशु बता रहे हैं कि वो काम कैसे पूरा होगा। ये मसीह होने की जो सेवा है, जो अभिषेक मुझे मिला है, इसकी पूर्णता होना जरूरी है ना, इसकी पूर्णता होना जरूरी है। वो कैसे होगी? बोले वो दुख उठाने के द्वारा होगी, है ना, दुख उठाने के द्वारा होगी। लेकिन पतरस साहब क्या कह रहे हैं? पतरस साहब कह रहे हैं कि दुख उठाने की क्या जरूरत है, दुख उठाने की क्या जरूरत है? वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है बीइंग द मसाया विदाउट द क्रॉस, क्रूस के बिना मसीह होना। बोले बिना क्रूस के भी तुम मसीह बन जाओ उसके द्वारा, है ना। और वो हम लोग फिर यीशु मसीह को कहते हैं, यीशु मसीह की बात देखते हैं वहां पर, है ना, विदाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रॉस, क्रूस की जरूरत के बिना तो मसीह ठीक है। क्योंकि पतरस के अंदर भी क्या मानसिकता है? यहूदियों की मानसिकता है। मसीहा कभी दुख नहीं उठा सकता। मसीहा तो दुख देने आया है। किनको दुख देने आया है? जिनके अधिकार में हम लोग हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। कोई बता सकता है कि कितने, है ना, फिलिप चैन को छोड़कर कोई और बता सकता है कि कितने शासक अब तक इजरायलियों ने सह लिए थे? शुरुआत कर देता हूं अशूर, आगे बढ़ जाइए, हमारी पिछली से पिछली क्लास। अशूर के बाद बेबीलोन,
बेबीलोन के बाद फारस, पर्शिया, हाँ पर्शिया, फारस ना पर्शिया, उसके बाद ग्रीस, सिकंदर महान, उसके बाद रोम, द प्रेजेंट, उस समय जो थे यीशु मसीह के समय। 5 शासकों के अधीन में सैकड़ों वर्षों तक गुलामी और अत्याचार को सहने के बाद यहूदी क्या सोच रहे हैं? मसीह दुख उठाने वाला नहीं होगा। हाँ, ये भी बात है कि उन्होंने यशाया 53 पढ़ा हुआ है, यशाया 53 पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या है? उनके मन में मसीहा के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में ढाल है, ना लोहे का वो कवच पहने हुए हैं, सर पे एक बड़ा सा मुकुट है, और वो एक सेना को लेकर जा रहा है रोम को परास्त करने के लिए। दैट इज द पिक्चर दे हैव, वही पिक्चर है। और यहूदी पतरस ने भी क्या सोचा? मसीह है, हम विश्वास करते हैं, पर ऐसी बात मत कर प्रभु, शुभ शुभ बोल, है ना, शुभ शुभ बोल, हम बोलते ना शुभ शुभ बोलो, अच्छी अच्छी बात बोल प्रभु, अच्छी अच्छी बात बोल, तू क्या दुख उठाने के बारे में बात कर रहा है ना? ऐसा ना हो, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड फॉरबिड, परमेश्वर ऐसा ना करे तेरे साथ, परमेश्वर ऐसा ना करे तेरे साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है विदाउट द क्रॉस, क्रूस के बिना उसका मसीहाई, उसकी मसीहत वो स्थापित नहीं हो सकती, उसको वो करना है, दैट इज हिज मिशन। और उसी काम के ऊपर मरकुस फोकस कर रहा है, मरकुस फोकस कर रहा है, एंड दैट इज द आर्ट। और मरकुस इस बात से डर नहीं रहा है। देखिए मरकुस कौन है, अब आपको आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा बताता हूं। मरकुस पतरस का चेला है। किसका चेला है? पतरस का चेला है। पतरस की जितने भी पत्रियां लिखी गई हैं, तो पतरस भाई साहब बोल रहे थे और मरकुस लिख रहा था। मरकुस को यीशु के बारे में जो कुछ भी पता है, मेनली उसका फर्स्ट सोर्स कौन है? पतरस है, पतरस है। पतरस के साथ रहा तो उसे यीशु के बारे में पता लगा, है ना, पतरस थोड़ा और बताओ, पतरस थोड़ा और बताओ, पतरस थोड़ा और बताओ, है ना। पतरस ने ये सारी चीजें बताई होंगी। देखो मरकुस ने ये नहीं सोचा पतरस तो मेरा गुरु है, उसके बारे में चलो ऐसा नहीं लिखता मैं, पतरस तो मेरा गुरु है। और पतरस के बारे में क्या लिखा? कि शैतान। यही पवित्र आत्मा का काम होता है ना। अगर मरकुस सिर्फ अपने दिमाग से लिखने बैठता, है ना, बोले नहीं वो तो मेरा गुरु है, उसके बारे में ऐसा कैसे लिख दूं, मैंने उसी से सब कुछ सीखा है। लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर काम कर रहा था। एक बढ़िया सबक हमें सीखना है, बढ़िया सबक हमें सीखने की जरूरत है। और वो ये है, आज भी, है ना, वो यीशु मसीह के समय में काफी नहीं था, ये आज भी, है ना। अभी थोड़े समय पहले पास्टर जॉनसन बता रहे थे हालत कैसी है ना। दिस इज द क्रॉस, ये वही क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, है ना, तो तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम्हारे साथ भी करेंगे, है ना। तो हम लोग कई बार वी ट्राई टू अवॉइड क्रॉस, हम क्रूस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। बट सच बताऊं, जो रेवलेशन दिया गया था, रेवलेशन क्या है? तू मसीह है, उस प्रकाशन को पा लेने के बाद देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ क्रॉस, एक क्रूस की अत्यावश्यकता है, एक क्रूस का होना जरूरी है। जब तक हमें वो रेवलेशन नहीं मिला कोई बात नहीं, है ही नहीं क्रूस। जब तक उस मसीह का कि यीशु मसीह कौन है, जब तक वो रेवलेशन नहीं है तब तक क्रूस भी नहीं है, तब तक क्रूस नहीं है। लेकिन जब वो रेवलेशन मिल गया, देन देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ क्रॉस, एक क्रूस की अत्यावश्यकता है, एक जरूरत है ना। और प्रभु यीशु मसीह
कठोर होकर उसे कुछ सिखाता है ना। पतरस को सिखाता है कि नहीं, क्रूस के बिना जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं करने के लिए आया हूं, वो नहीं हो सकता है ना। और फिर हम लोग ना प्रभु यीशु मसीह के अपने मिशन के बारे में भी हम लोग मरकुस के बारे में ना, प्रभु यीशु मसीह की ना सर्वेंट एटीट्यूड, प्रभु यीशु मसीह के दास होने के बारे में भी हम लोग मरकुस 10 अध्याय उसका 45 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने आया और बहुतों के लिए अपना प्राण छुड़ौती के रूप में देने आया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? बोले ना, जो लीडर्स हैं इस दुनिया के, वो आए होंगे सेवा करवाने के लिए, है ना, पर मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सेवा करवाने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सिर्फ कहा ही नहीं, हम यूहन्ना की महायाजकीय प्रार्थना में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो एक सर्वेंट एटीट्यूड वहां पर दिखाई देता है जब वो अपने चेलों के पैरों को धोता है ना। और एक वैसा ही हृदय जो है वहां पर वो प्रकट करता है। तो फोकस क्या है? फोकस, मरकुस का फोकस यीशु मसीह के बारे में है कि वो दुख उठाने वाला, काम करने वाला, काम करके दुख उठा के उस क्रूस को अपने जीवन में लाकर ना मसीहा को मसीहा ने अपने आप को स्थापित किया, है ना। और आपको याद होगा कि मरकुस ये सुसमाचार क्यों लिख रहा है ना। आगे हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो क्यों लिख रहा है, ओकेजन एंड पर्पस क्या है उसका, उसका उद्देश्य क्या है कि वो क्यों लिख रहा है। तो हम लोग सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार जो शुरू होता है उसके पहले पद में ही, मरकुस पहले अध्याय के पहले पद में ही हम उसके उस उद्देश्य के बारे में देख सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। प्रभु यीशु मसीह, गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में वो बात करता है, शुभ संदेश के बारे में बात करता है। अब उसके सुसमाचार में क्रूस और पुनरुत्थान जो है वो मुख्य बातें हैं, और ये बातें जो इस प्रकार से जो है वो आगे प्रभु यीशु मसीह की जो सारी घटनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग की तरफ आगे बढ़ती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, और प्रभु यीशु मसीह के कामों को वो दिखाता चला जाता है, दिखाता चला जाता है। अब क्योंकि मरकुस जो है वो एक ऐसे समय में आया ना, हम देखेंगे लगभग 50, परंपरा के अनुसार लगभग 50 ईस्वी में वो लिखा गया, लेकिन कुछ लेखक कुछ कहते हैं कि वो 60 से 65 ईस्वी में भी लिखा गया। तो वो कैसा समय था जब मसीहों के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा था, जब मसीहों के ऊपर सताव बहुत हो रहा था, खासकर जो लगभग 60 से 70 ईस्वी के बीच में जब नीरो था, जब सम्राट नीरो था, तो उसने बहुत सताव किया, बहुत सताव किया, लोगों को बहुत मारा, लोगों को ना, हर कोई जो गलत काम होता था ना उसका इल्जाम किस पे आ जाता था? मसीहों के ऊपर आ जाता था। मसीहों को पता है क्यों इस्तेमाल किया जाता था? कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं कि जब अंधेरा बहुत होता था तो मसीहों को रात के समय में एज टॉर्च के रूप, उनको जलाकर टॉर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता, मशाल के रूप में। और नीरो ऐसा करता था, अपने महल में अंधेरा ना हो इसलिए मसीहों को जला दो, बोले उनसे जो रोशनी आएगी। ऐसे मसीहों को ऐसे समयों से वो होकर गए। तो ऐसे समय में जब मसीही लोग अपने विश्वास में शायद कमजोर हो रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि चलो है ना, जैसा नीरो कह रहा है वैसा कर लेते हैं, कम से कम यहूदी ही बन जाते हैं। यहूदियों पर भी सताव नहीं था, अगर यहूदी सामने से जाकर रिवोल्ट नहीं करेंगे तो यहूदियों पर भी सताव नहीं था। भाई, क्योंकि रोम ने यहूदी धर्म को रिकॉग्नाइज किया हुआ था, रिकॉग्नाइज रिलीजियन था, लेकिन उस समय मसीह धर्म तो, मसीहत तो कोई धर्म भी नहीं थी। वो कब मिली मसीहत? नाम भी कब पड़ा? प्रेरितों के काम में जाके पड़ा, है ना। और किसने रखा? हमने खुद नहीं रखा, लोगों ने रखा। पीपल कॉल्ड देम क्रिश्चियंस, लोगों ने हमारा नाम, हमने तो अपना कोई नाम भी नहीं रखा।
ना हमारा कोई नाम था, ना हमारा कोई इंस्टीट्यूशन था, कुछ भी नहीं था। बोले क्या करें, चलो इनको ही, इनके ऊपर ही ब्लेम डाल दो, हर बात का ब्लेम इनके ऊपर ही डाल दो। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने सोचा चलो वापस यहूदी बन जाते हैं। जो अन्य जाति से आए थे उन्होंने सोचा कि चलो जैसा नीरो कहता है वैसा कर लेते। तो कुछ लोग इसके ऐसे होने लगे। तो मरकुस ने ये सुसमाचार लिखा उनको विश्वास में मजबूत करने के लिए। बोले चिंता क्यों करते हो, हमारा यीशु मसीह देखो, वो भी तो दुख उठाकर गया, वो मारा गया लेकिन वो फिर जी उठा, वो फिर जी उठा। इसलिए जो पैशन वीक है, जो पैशन वीक की घटनाएं हैं, वो बहुत विस्तार के साथ मरकुस जो है उनको, प्रभु यीशु मसीह के उनको दुख भोग को बहुत विस्तार के साथ वहां पर बताता है। मैं ये इंग्लिश में नोट्स है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि हर एक वर्ष पढ़ाना जो है वो भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने रीडर्स को इसके लिए तैयार कर रहा था कि दुख आएगा लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय जो इसके ऊपर था वो था डिसाइपलशिप, जो मरकुस इसके बारे में बात करता है, सफरिंग एंड डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप क्या है? चेले बनाना, चेले बनना। इसके ऊपर मरकुस जो है बहुत बात करता है। हम लोग चाहेंगे तो एक आध पद हम लोग पढ़ सकते हैं, एक आध जो वर्स है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली। वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। शुरू कहाँ होता है? यीशु मसीह के दुख भोग के साथ शुरू होता है। अंत कहाँ होता है? यीशु मसीह के दुख भोग के साथ, है ना। उसके बाद पुनरुत्थान आता है, वहां पर ये अंत होता है। अभी सेवा शुरू भी नहीं हुई है, बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा उतरा ऊपर, है ना। अब आत्मा उतरा तो हम सोचते हैं आत्मा है तो सामर्थ्य है हम लोग, बलशाली है हम लोग, ताकतवर है हम लोग। लेकिन आत्मा उतरने के बाद क्या हुआ? आत्मा उसे कहां ले गया? जंगल में ले गया। आत्मा को कहां लेके जाना चाहिए था? महल में लेके जाना चाहिए, लेकिन आत्मा उसे जंगल में ले गया। आत्मा है तो हम सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा का अपना तरीका है हमें हमसे काम करवाने। तो आत्मा उसे जंगल में ले गया, वन पशुओं के साथ रहा, शैतान ने उसकी परीक्षा की। दुख भोग के साथ शुरू होता है और फिर लोगों के, मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं उनके दुख भोग के साथ, उस दुख भोग के साथ चेला बनने के साथ, ये ऐसे करके प्रोग्रेशन 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 जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इवन आप छोटे छोटे आप क्या बोलते हैं चमत्कार भी देखेंगे, है ना। एक एक चमत्कार जो उसके बारे में मैं काफी अक्सर बात करता हूँ, मरकुस में पाया जाता है, अंधे बर्तिमई का, है ना, जो है ना। मैं तो बहुत कम ऐसे आश्चर्यक्रम है, बहुत कम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर कोई यीशु को पुकारे और लोग उसको चुप करा के बिठाए, बहुत कम है। लेकिन बर्तिमाई के साथ क्या हो रहा है? वो पुकार रहा है, लोग उसे डांट कर चुप करा रहे हैं, है ना। देखो छोटी सी एक घटना है, एक छोटी सी घटना है, वहां भी सताव, वहां भी सताव। तो ये उसकी थीम है, ये मरकुस इसके बारे में बात करना चाहता है। मरकुस बताना चाहता है कि यीशु मसीह उस सताव से होकर गया, यीशु मसीह उन संकट से होकर गया, और हम भी जो है उन उस संकट में से होकर हम लोग जब हम लोग मसीह के पीछे चलते हैं तो हम भी उस संकट से होकर जाएंगे। उसका हमें सामना करना पड़ेगा यदि हमें उसके बारे में और आगे चलना है। फिर अब हम एक डिसाइपलशिप के बारे में एक वर्स और देख लेते हैं। 8 अध्याय उसका 34, 8 अध्याय उसका 34 से 34 से, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे कैसे होना है? नॉट विदाउट द क्रॉस। यीशु मसीह कैसे बना, है ना, कैसे उसने स्थापना की अपने आप को मसीह के रूप में। मसीह तो पहले से था, बट कैसे उसने स्थापना की अपने आप को मसीह के रूप में, क्रूस उठा। पतरस ने कहा छोड़ो प्रभु क्रूस। शायद पतरस को पता लग गया होगा था आज यीशु उठा रहा है, कल कहेगा तुम भी उठाओ,
तो क्रूस को अवॉइड ही कर देते हैं, साइड में ही कर देते हैं ना, तो हटाओ क्रूस को। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं भी उठाऊंगा, तुम भी उठाना, तुम भी उठाना। और वही डिसाइपलशिप जिसके बारे में मरकुस बात कर, है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपना क्रूस उठा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। वो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे ना कैसे करके बचा ले अपना प्राण, इस नीरो से बच जाए हम लोग, बस इस नीरो से बच जाए। बोले नीरो से कैसे बचोगे? मसीह का इनकार करके। मसीह का इनकार किया तो क्या कर दिया? खो दिया। पा तो लिया पर खो दिया। आप इस पैराडॉक्स को देख पा रहे हैं, इस विरोधाभास को देख पा रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, नीरो की बात मान लेते हैं, प्राण बच जाएगा। लेकिन मरकुस क्या कह रहा है, प्राण बच गया मतलब प्राण खो गया। कारण क्या है? क्योंकि तुमने यीशु का इनकार करके प्राण बचाया है। और अगर प्राण नहीं बचा, प्राण खो गया, इसका मतलब यीशु का इनकार नहीं किया है, प्राण खो गया मतलब प्राण बच गया। आप समझ पा रहे हैं उस विरोधाभास को, उस पैराडॉक्स को समझ पा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाता था पहले, इसका मतलब क्या है ना। जो कोई प्राण बचाना चाहे वो उसे कैसे बचा तो लिया, फिर कैसे खोएगा? लेकिन जब मैंने उस रोम के उस मसीहों के कॉन्टेक्स्ट में इसे पढ़ा, उन्होंने सोचा बचा लेते हैं, तो मरकुस कह रहा देखो बचा लिया तो खो जाएगा, वो कह रहे प्राण खो जाएगा, बोले खो गया तो समझो बच गया। तुम कितने साल के लिए बचाओगे? 30-40 शायद पार हो चुके होंगे, अगले 30-40 के लिए बचाओगे, लेकिन उसको बचाकर अनंतता के लिए खो दोगे। लेकिन 30-40 को खोकर अनंतता के लिए पालोगे उसको। ये बात थी जो मरकुस उसे उन्हें समझाना चाह रहा था, उन्हें समझाना चाह रहा था। और यही डिसाइपलशिप, दिस इज द डिसाइपलशिप। एक मेरे जानने वाले हैं, बहुत समय पहले एक घटना उनके साथ घटी। वो एक गांव में सेवा कर रहे थे, तो गांव वालों की तरफ से कोई सताव नहीं आया। एक झूठी शिक्षा वाला वहां आ गया, उसने कहा हमारी तरफ आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो गांव वालों को भड़का दूंगा, वो सताएंगे। तो उन्होंने कहा अपना गांव छोड़कर इस गांव में जब मैं आया हूं तो कफन बांध के आया हूं, मैं तो खो के आया हूं, मैं तो खो दिया ऑलरेडी। जब अपने घर से निकला है ना, तो मैं खो दिया ऑलरेडी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। दैट इज द डिसाइपलशिप। वो है जब हम लोग ना, डिसाइपल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको उसकी थोड़ा गहरा शब्द बताऊं, डिसाइपल का मतलब होता है फॉलोइंग आफ्टर, फॉलोइंग आफ्टर। अब फॉलोइंग आफ्टर कैसे, क्या होगा? फॉलोइंग आफ्टर का भी एक बहुत सटीक मतलब है। पुराने समय में गुरु और चेले वाला एक रिश्ता होता था। गुरु चेले का, चेला जो है वो गुरु का अनुसरण करता था, और वो अनुसरण करने का कैसा होता था, बहुत एक्यूरेटली, है ना। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पास्टर जॉनसन गुरु है और मैं चेला हूं। अब मुझे उनका अनुसरण करना है। सिर्फ वो अनुसरण सिर्फ जीवन में नहीं होता, द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही ईट्स। अब सोचिए कि पास्टर जॉनसन आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूं, है ना। अब मुझे क्या करना है, सोच लीजिए कि मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, इनके फुट स्टेप्स पड़ रहे हैं। पास्टर जॉनसन चल रहे हैं, एक फुट का स्टेप पड़ा, फिर दूसरा पड़ा, 2 निशान पड़ गए, है ना। अब मुझे
वहीं पर पैर रखने, वहीं पर रखने, सेम इनके राइट पैर के ऊपर जो इनका निशान पड़ा है वहां मेरा राइट, और जहां लेफ्ट का पड़ा है वहां मेरा लेफ्ट। अब ये सोच के देखिए, पास्टर जॉनसन की टांगे लंबी हैं और मेरी टांगे छोटी हैं। अब अगर मुझे वहां रखना पड़ेगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? उन्होंने तो कदम उठाया, मुझे छलांग मारनी पड़ेगी। मैं अपनी नेचुरल चाल से उनके पीछे नहीं चल सकता। अगर आप उल्टा कर दीजिए, आप बोलोगे उल्टा तो बड़ा आसान है, आप इसका उल्टा कर दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पास्टर जॉनसन उन कदमों पर पैर रख देंगे, लेकिन अचानक से पता क्या हो जाएगी? इनकी अपनी नेचुरल चाल आ ही जाएगी, आ ही जाएगी, बिना ध्यान दिए आ जाएगी, है ना? तो ये हम सब का एक नेचुरल वे है वॉक करने का। तो डिसाइपलशिप का मतलब ये होता है मेकिंग एफर्ट्स टू फॉलो समवन। किसी के पीछे चलने में हमें क्या करना है? प्रयास। वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल। मुझे याद आती है एक बार जब इजरायली लोग अमालेकियों से लड़ रहे थे, तो बोले जब मूसा हाथ ऊपर करता था तो इजरायली जीतते थे, जब हाथ नीचे करता था तो अमालेकी जीतते थे। मैं बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा। मैंने बोला प्रभु, नेचुरल तो है कि नीचे हाथ रहे, और अननेचुरल है कि ऊपर हाथ रहे, है ना? ऐसे हाथ में कितनी देर रखूंगा? थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी देर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होते 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 वो नीचे हो जाएंगे। दिस इज अननेचुरल। नेचुरल तो नीचे रखना है। मतलब अगर हम नेचुरली इस दुनिया में रहेंगे तो शैतान के पीछे चल रहे हैं। शैतान के पीछे चलने के लिए, संसार के पीछे चलने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नेचुरल। आप कुछ मत करो संसार के साथ, कुछ मत करो। पर इजरायलियों को अगर जीतना है तो हाथ ऊपर। बेचारे मूसा से हाथ ऊपर किए ही नहीं गए, किए ही नहीं गए। फिर दो लोग आते हैं, पहले तो उसको बोले बैठ जा, पहले तो बैठाते हैं उसे। बैठाने से भी काम नहीं चलता, फिर उसके हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना? हारून और हूर, है ना? दो आते हैं, बोले एक इधर का हाथ पकड़ा, एक इधर का हाथ पकड़कर, तब वो जीत पाते हैं इजरायली। नेचुरल खड़ा रहता मूसा तो नहीं जीत पाते। हम लोग नेचुरल अगर अपना जीवन जिएंगे ना, हम संसार से जीत ही नहीं पाएंगे। हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें सुपर नेचुरल बनना पड़ेगा, सुपर नेचुरल बनना पड़ेगा। और सुपर नेचुरल क्या है? वो प्रभु के साथ जब हम प्रयास करके उसके आत्मा के अगुवाई में जब काम करेंगे, वो सुपर नेचुरल, है ना? और यही चेला बनना, है ना? ये नेचुरल नहीं था जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये नेचुरल था ही नहीं। बोले अपने आपे से इनकार कर दे, है ना? अपने आपे से इनकार कर। अपने आपे से इनकार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सुनील नहीं हूं, आज से मुझे सुनील मत बोलना, ये नहीं है। तो उसका मतलब है इन माई लाइफ आई एम नॉट एट द फर्स्ट पोजिशन। वो है मेरे जीवन में, मैं मेरा मुझे ये फर्स्ट पोजीशन पे है ही नहीं। फर्स्ट पोजीशन पे क्राइस्ट है, उसका क्रूस है। दैट इज अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार। और वही जो है जो मरकुस है उसे सिखा रहा है, वो बात उसे बता रहा है, समझा रहा है। और यही जो है उसके जो सुसमाचार है उसका फोकस वही, उसका फोकस वही, द वर्क्स ऑफ जीसस। यीशु के काम, यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, तुम्हारे लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया, क्या बन के आया वो, ना? सेवक। और सेवक किसके साथ जुड़ा होता है? सेवक वो होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ
करता रहता है ना। मैंने बताया हमारी दुकान थी और पापा का एक स्वभाव था। पापा का क्या स्वभाव था, दुकान पे जो लड़का लगा हुआ है वो बैठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। उसको एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, अच्छा ये हो गया, वो जाके बैठ जाता था। अच्छा काम हो गया, हाँ हो गया, अच्छा ये कर ले। सेवक किसके साथ जुड़ा हुआ है, काम के साथ जुड़ा हुआ, काम के साथ जुड़ा हुआ। और वही यीशु मसीह कहता है ना, वो सेवा करने आया, करवाने के लिए नहीं, वो सेवा करने आया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरी बात ना, सफरिंग, यीशु मसीह ने दुख उठाया। तीसरा डिसाइपलशिप, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो मुख्य बातें जो है वो मरकुस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, मरकुस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। अब ऑथरशिप के बारे में ज्यादा हमारे पास डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली यही मानते हैं कि यूहन्ना मरकुस, उसका पूरा नाम है यूहन्ना मरकुस, जो इस सुसमाचार का लेखक है, वो कई जगह पे पाया जाता है। यूहन्ना मरकुस ना, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, जब याकूब को मार डाला गया था और पतरस बंदीगृह में था, तो यूहन्ना मरकुस के घर में प्रार्थना चल रही थी। जब पतरस को स्वर्गदूत के साथ के द्वारा बचाया गया और वो यूहन्ना मरकुस के घर जा रहा है, ये वही यूहन्ना मरकुस है जो पौलुस के साथ भी था, जो बरनबास का ना रिश्तेदार था ना, और पौलुस के साथ और बरनबास के साथ पहली यात्रा में जाता है ना। फिर पौलुस और यूहन्ना मरकुस की कुछ थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो पौलुस और सिलास एक तरफ चले जाते हैं, बरनबास और मरकुस दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन पौलुस के जीवन के अंत में, यदि आप दूसरा तिमुथियुस की पुस्तक, फिलेमोन की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर ना पौलुस फिर से कहता है ना, मेरा साथ मेरा सहकर्मी मरकुस, मेरा सहकर्मी मरकुस। तो फिर से उनका आपस में ना मेल मिलाप होता है, फिर से वो एक साथ सेवा करने लग जाते हैं। तो मरकुस जो है वो पतरस के साथ भी रहा, मरकुस जो है पौलुस के साथ भी रहा, बरनबास के साथ भी रहा, और उस समय में कलीसिया की महत्वपूर्ण सेवकाइयों को उसने अदा किया। और इस प्रकार उसने इन सब बातों से जानकारी उठाकर उसने पहला इनिशिएटिव लिया, पहला इनिशिएटिव लिया कि देखो ये लोग दुख उठा रहे हैं, मुझे यीशु के बारे में इनको बताना चाहिए। जब ये यीशु के बारे में सुनेंगे तो ये बड़े हियाव के साथ अपने इस समय से होकर जा सकते हैं। तो वो इनिशिएटिव लेकर उसने वो सुसमाचार लिखा, और फिर वो जो है जगह जगह पर फैल गया, और बाद में मरकुस का, मती के हाथ में भी वो लगा, है ना। जब मती ने सुसमाचार लिखा तो इसमें से कई बातों को लिया, जब लूका ने लिखा तो इसमें से कई बातों को लिया, है ना। तो इस प्रकार से द फर्स्ट रिटन गॉस्पल, मरकुस का सुसमाचार, परंपरा के अनुसार ये बन गया, और हम सब लोगों के लिए आज तक बहुत आशीष का कारण रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मरकुस के मन में वो आया कि उसने उस सुसमाचार को लिखा। हालांकि उसने शुरू में किसके लिए लिखा, उन दुख सह रहे लोगों के लिए लिखा, लेकिन आत्मा जानता था कि दुख सहने वाले केवल उस समय ही नहीं होंगे, हमेशा हमेशा के लिए होंगे, है ना। सुसमाचार के कारण, मसीह के कारण दुख सहने वाले केवल पहली सदी में ही नहीं, आज 21वीं सदी आ गई है, आज भी है और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो हमेशा ये सुसमाचार जो है उनके लिए एक बड़े हियाव और साहस का कारण जो है वो बना रहेगा, है ना। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने जरूर ना इसको अच्छे से सुना है ना। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, बाइबल प्रोजेक्ट का जो मरकुस का जो वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, बड़े कैप्सूल फॉर्म में है, उसको भी आप जरूर देखें। और फिर ना सुसमाचार तो पढ़ना ही पढ़ना है, सुसमाचार तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो वर्सेस मैंने यहाँ पर दिया है, मैं आज पास्टर जॉनसन को भेज दूंगा, कल सुबह भेज दूंगा, है ना। तो उन सबको, वर्सेस को भी आप उस थीम के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे से वो समझ में आएगा।